नमस्कार। आज हम अपने वीडियो में जानेंगे श्री गीता जी का तीसरा अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है और आपकी यही आज्ञा है तो हे केशव, आप मुझे घोर हिंसात्मक कर्म में क्यों प्रवृत्त कराते हो। आपने मुझसे कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही का श्रेष्ठत्व वर्णन किया, परंतु आपकी दो प्रकार की बात से मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। अतएव एक का निश्चय करके मुझसे कहिए, जिससे मेरा कल्याण हो। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, पूर्व अध्याय में मैंने दो प्रकार की निष्ठा कही है। सांख्य वाले के लिए मैंने ज्ञान योग और योगी के लिए कर्मयोग का वर्णन किया है। कर्मों का आरंभ न करने से निष्कामता नहीं होती। यदि कर्म को छोड़कर संन्यास ही ग्रहण कर लें तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। कोई पुरुष किसी अवस्था में बिना कर्म किए क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकता, कारण कि सब लोग प्रकृति से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक गुणों से परवश होकर कर्म करते हैं। जो अज्ञानी पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर अंतःकरण से विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से रोककर अपने कर्मों को भगवान के अधीन जान अभिलाषा को त्याग कर कर्मयोग का आरंभ करता है, वह श्रेष्ठ है। इस कारण तुम विधि युक्त सांध्योपासनादि कर्मों को अवश्य करो, कारण कि कर्म न करने से करना श्रेष्ठ है। जो तुम सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर दोगे तो तुम्हारी देह की रक्षा भी न होगी। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए कर्म के सिवाय और दूसरे कर्म इस लोक के बंध रूप हैं। इस कारण आसक्ति छोड़कर कर्म अवश्य करो। परमात्मा ने सृष्टि रचने के समय यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करके कहा कि इससे तुम्हारी वृद्धि होगी और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण करेगा। तुम यज्ञादि कर्म से देवताओं का पूजन कर उनकी वृद्धि करो, तब वे देवता भी वर्षादि से अन्न आदि की वृद्धि कर तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। यज्ञों में पूजे हुए देवता तुमको अभिष्ट वर देंगे। जो कोई इनके दिए भोगों को इनके निमित्त दिए बिना भोगेगा, वह चोर है। जो बलि वैश्य देवादि पंचयज्ञ करके भोजन करते हैं, वे महात्मा गृहस्थी के 5 पापों से छूट जाते हैं, और जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण न कर आप ही खाते हैं, वे पापी पापों को खाते हैं। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न मेघ से होता है, मेघ यज्ञ से होता है, और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेद से होती है, और वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है। सब में व्यापक ब्रह्म यज्ञ में सदैव रहता है, इससे यज्ञादि कर्म अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा जानो। हे अर्जुन, वेद से कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से मेघ, मेघ से अन्न, अन्न से प्राणी और प्राणियों से फिर कर्म की प्रवृत्ति। इस प्रकार सृष्टि चक्र के अनुसार ईश्वर की आराधना रूप यज्ञादि कर्म में जो प्रवृत्ति नहीं होते, केवल इंद्रियों के विषय भोग में लगे रहते हैं, उन पापियों का जीवन निष्फल है। हे अर्जुन, जिसकी आत्मा में प्रीति है और आत्मा में ही तृप्ति है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को किसी कर्म के करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को यज्ञादि कर्म करने से कुछ पुण्य नहीं होता और कर्म न करने से पाप भी नहीं होता, क्योंकि निरहंकार ज्ञानी को विधि निषेध से संबंध नहीं रहता और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता भी नहीं होती। हे अर्जुन, इसलिए फल की इच्छा को छोड़कर नित्य नैमित्तिक कर्मों को निरंतर करते रहो। जो फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करते हैं, उन्हें परम पद मिलता है। जनकादि जो ज्ञानी हो गए हैं, उनको भी कर्म करने से ही सिद्धि मिली थी। इससे जो तू बड़ा ज्ञानी हो तो भी लोक संग्रह के लिए तुमको कर्म करना उचित है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ जन जिन कर्मों को करते हैं, उनकी देखा देखी उन्हीं कर्मों को साधारण लोग भी किया करते हैं, और जिन बातों को वो प्रमाण मानते हैं, दूसरे लोग भी उसके अनुगामी हो जाते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है, न कोई वस्तु अलभ्य है,
न किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, तो भी मैं कर्म करता हूँ। हे पार्थ, जो मैं आलस्य छोड़कर कर्म करने में प्रवृत्त न होऊं, तो ये मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलेंगे, अर्थात ये भी कर्म नहीं करेंगे। हे अर्जुन, जो मैं कर्म न करूं तो कर्म लोप हो जाने से धर्म नष्ट हो और उससे सब लोग नष्ट हो जावें तथा सृष्टि वर्ड संकर होने लगे, तो वर्ड संकर का कर्ता मैं ही होऊंगा और इस प्रजा का नष्ट करता भी मैं ही होऊंगा। हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग विषयासक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक को शिक्षा देने के लिए विद्वान आसक्त न होकर कर्म करें। हे अर्जुन, जो अज्ञानी कर्म करने में आसक्त हैं, उनको कर्म न करने का उपदेश देकर बुद्धि न बिगाड़ें, किंतु विद्वान अपने आप सावधान होकर कर्म करें और उनसे भी कराएं। हे अर्जुन, प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपूर्ण कार्य किए जाते हैं, परंतु अहंकार से विमूढ़ बुद्धि वाले अपने को इन सब बातों का करने वाला मानते हैं। हे महाबाहो, गुण और कर्म के तत्व को जानने वाला यही मानता है कि सत्व, रज और तम अपने अपने कार्यों में लगे हैं, इससे उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। माया के सत्व, रज और तमोगुणों द्वारा जो मनुष्य अत्यंत मोहित हो रहे हैं, वे ही इंद्रिय और इंद्रियों के कार्यों में आसक्त होते हैं। उन मंद पुरुषों को ज्ञानी मनुष्य कर्म मार्ग से न हटाएं। हे अर्जुन, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पण कर फल की आशा और ममता को छोड़ सुख से युद्ध करो। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त हो और मेरे वचन की निंदा न करते हुए नित्य कर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं, वे भी इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे इस मत को स्वीकार नहीं करते और निंदा करते हैं, उनको मूढ़ तथा नष्ट बुद्धि समझो। सभी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं, ज्ञानी भी अपने स्वभाव के ही अनुसार काम करता है। अज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करे तो आश्चर्य क्या। जब सब प्राणी अपनी बलवान प्रकृति के वश में हैं, तब इंद्रियों का निग्रह कोई कैसे कर सकता है। हे अर्जुन, प्रत्येक इंद्रियों का अपने विषय में राग द्वेष है। इस राग द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है, ये दोनों मोक्ष के शत्रु हैं। हे अर्जुन, अच्छी तरह किए हुए पर धर्म से अपना धर्म गुण रहित होने पर भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, किंतु पर धर्म भयानक है, इसलिए तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी कृष्ण, पाप कर्म करने की इच्छा न रहने पर भी मनुष्य पाप कर्म करने में किस प्रकार प्रवृत्ति हो जाते हैं। हे कृष्ण, इस पाप कर्म में प्रवृत्ति कराने वाला कौन है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह काम ही है जो किसी प्रकार से निष्फल होने पर क्रोध में परिणित हो जाता है। क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। यह काम बड़ा खाने वाला अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को भोगने से भी संतुष्ट नहीं होता, और यह क्रोध बड़ा पापी है। इसे मनुष्यों का परम शत्रु जानो। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मल से और गर्भ की झिल्ली से आवृत रहता है, वैसे ही ज्ञान भी काम से ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, यह काम ज्ञानियों का सदा बैरी है। भोगों से कभी नहीं तृप्त होने वाली इस काम रूपी अग्नि ने ज्ञानियों के ज्ञान को भी ढक दिया है। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के उत्पत्ति स्थान हैं। काम इन्हीं के द्वारा ज्ञान को ढककर आत्मा में मोह उत्पन्न करता है। हे अर्जुन, इससे तू प्रथम इंद्रिय, मन और बुद्धि को रोककर इस काम को वश में कर, क्योंकि यह बड़ा पापी है। यह आत्मज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। शरीर से इंद्रिय श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। हे महाबाहो अर्जुन, इस भांति बुद्धि द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानकर मन को निश्चल रूप से वश में लाकर काम रूप दुर्धर शत्रु का दमन करो। इति श्रीमद्भगवद्गीता 3रा अध्याय समाप्त। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मिलती हूँ आप लोगों से अगले अध्याय में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।